सत साहब भगत जी, क्या हाँ, आप पवन दास भगत जी बोल रहे हो? बताओ। हाँ, तो आपसे ही बात करनी थी कि आप जो लाइव पे वीडियो भेजते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं अभी सन 2021 में जुड़ी हूँ गुरुजी से। जी बहन जी। मैंने अभी नाम लिया था अगली साल, तो उसी वजह से मैंने यही नामदान केंद्रों से नाम लिया था। भिंड, मैं मध्य प्रदेश में भिंड जिला से बोल रही हूँ। जी। तो फिर क्या है कि वहाँ पे जब ये 14 जून को कबीर साहिब जी का प्रकोत्सव हुआ, तो यहाँ पे सब लोग यानी भगत सिंह जी ने कहा था कि आप वहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है, वहाँ पे जाओ। तो मैं तैयार थी जाने के लिए, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार में मैं ही जुड़ी हूँ गुरु जी से। तो ये बात तो सब जानते ही हैं कि एक भगत पूरे परिवार में होता है तो उनको कितनी दिक्कत होती है। तो उस बात से क्या नाम है, मैं जब जा रही थी 14 जून को, तो अचानक 2 दिन पहले मैंने सारी व्यवस्था कर रही थी और ये टिकट वगैरह भी, बस जा रही थी तो उसका भी टिकट वगैरह करवा लिया था। जैसे तैसे भगवान जी की, गुरु जी की कृपा हुई कि मेरे पति वो भी तैयार हो गए हर काम के लिए। तो फिर मैं तैयार होगी, लेकिन 12 तारीख को सुबह सुबह मेरे पे आपका वीडियो आया। तो मैंने वीडियो देखा तो मुझे एकदम से अचानक ऐसा लगा कि गुरुजी का संदेश एकदम मेरे लिए ये कहाँ से आया। मैं तो भगत जी आपको जानती भी नहीं थी, लेकिन यूट्यूब पर देखती रहती थी सत्संग गुरुजी का। तो देखा तो आपकी वाणी से मेरे एकदम सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि ये भगत जी क्या बात कह रहे हैं। आज इन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी बिल्कुल। मैं तो अंधी थी जो जा रही थी भंडारे में। तो बात सुन के फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन सारे भगत जी बोल रहे थे कि अरे आई नहीं, आप आई नहीं। तो मैंने कहा मुझे कोई अर्जेंट काम लग गया इसलिए नहीं मैं आ पाई। मैंने तब तो उनसे ऐसा बोल दिया, लेकिन बाद में बात डाल दी, मैं नहीं गई। मैंने कहा जब 8 सितंबर को गुरुजी का प्रकोत्सव है, जब परमात्मा अपने सामने है तो फिर वहीं जाएंगे। जब भगत जी ने मुझे समझा दिया है तो अपने घर पे मनाएंगे जब वो है त्योहार। तो फिर क्या नाम है, जब और भगत जी फिर मेरे बाद में अभी 2 दिन पहले घर पे आए कि अब बताओ आप क्यों नहीं गई भंडारे में। तो मैंने कहा कि देखो मैं तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ सुना है कुछ समझा है, तो मेरी इतनी वाणी है नहीं कि मैं आपको बता दूं गुरुजी का ज्ञान। लेकिन मैं पवन दास भगत जी का आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये देख लो। अगर इसमें आपको सही लगे तो आ जाओ, और नहीं सही लगे तो मत जाओ। और वो बोल रही हैं कि सब भगत तो भीड़ चाल चल रहे हैं। तो भाई भक्ति में भीड़ चाल तो नहीं चलना है। जब आत्मा परमात्मा के लिए गवाही दे वो काम करो। तो मैंने भगत जी पता है 9 साल तक गुरुजी का सत्संग सुना। 9 साल के बाद में जब गुरुजी की कृपा हुई तब मुझे नामदान मिला। तो मैं तो इसी बात से बहुत भटकी हूँ कि जब तक गुरुजी की, जब परमात्मा की जो इच्छा नहीं होती है वो काम होता नहीं है। तो इसी बात से तब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा सबने कि हाँ तुम बिल्कुल सच्चाई की जगह पर पकड़ चुकी हो। तो बस भगत जी मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसे वीडियो, ऐसी शंकाएं समाधान हमेशा लाइव पर भेजते रहा करें। अच्छा, कोई भगत आया था क्या आपके घर? हाँ भगत आए थे। अच्छा, 2-3 फिर भगत ने मेरे आपकी ये बातें सुन के फिर उन भक्तों ने क्या बोला कि आप सही जगह हो? हाँ बिल्कुल, ये कहा कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, हम तो बिल्कुल समझे नहीं, आपको कैसे हुआ। मैंने कि पता नहीं, मेरे तो गुरुजी ही हैं, उन पर ही विश्वास रखती हूँ। जो बात वो आगे खड़ा कर देते हैं मैं उसी को मानती हूँ। मैं किसी के पीछे या किसी के वैसे नहीं चलती हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना है और ज्ञान के आधार पे जब गुरुजी बोलते हैं वो बात मेरे फाइनल है। क्योंकि गुरुजी जब से मैं पहला नाम मैंने लिया, पहला नाम के बाद में जब ये बताओ एक व्यक्ति लिए हुआ हो और घर के कोई नहीं हो जुड़ा हो तो उसको कितनी दिक्कत हो, पल पल पर नाम खंडित होते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं मानती हूँ कि मेरा नाम खंडित है। मैंने अपनी बाकायदा जो भक्ति जितनी बन पाती है उतनी मैं करती हूँ।
उसके बाद में जब फिर ऐसा हुआ कि मेरी बहन की शादी पड़ गई, उसमें मैं गई। वो भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे माँ पिताजी मान नहीं रहे थे कि आप ऐसी दीक्षा कैसी ले ली है जो आप कुछ भी नहीं करती हो, ये तुमने क्या किया, अभी इतनी जल्दी क्या जरूरत थी। बच्चों को बड़ा कर लेती पढ़ने, लेकिन सब समझदार हो जाते तब करती। तो मैंने की भक्ति की कोई उम्र नहीं है। उसी बात से मैं जुड़ गई, तो हो गया मेरा। मैंने सोचा कि मेरा खंड हो गया, तो मैं उस बात से फिर पहुंची भिंड। मैंने द्वारा आश्रम में अरदास की कि मेरा नाम खंड हो गया, क्या मेरा शुद्धिकरण हो सकता है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और वो तो ऐसा है कि 17 जून को आदेश आया है कि गुरुजी ने सबका वैसे ही नाम शुद्ध कर दिया है, आप तो वैसे ही शुद्ध हो। क्या आपने 17 जून से पहले काम किया? तो हमने यहाँ 17 जून से तो पहले शादी हुई थी। कौन सी 17? तो तुम्हारा शुद्धिकरण है। कौन सी 17 जून? वो सन 2021 की। 2021 वाली। अच्छा, जब इन्होंने क्या कहा कि 17 जून से पहले का जिसके भी नाम खंड है तो गुरुजी ने वैसे ही शुद्ध कर दिए? शुद्ध कर दिए, अपने आशीर्वाद से वहाँ से आदेश आया है कि सबके शुद्ध हैं। चलो, तो भाई मैं मान गई, ठीक है भैया मेरा तो शुद्ध है। तो मैं तो अपनी भक्ति पे थी कंटिन्यूअस। देखो ऐसा तो उन्होंने वो लॉकडाउन की वजह से किया है। और रही बात है कि दास आपसे प्रार्थना यही करेगा, सच्चाई जो है अभी फोन पे भी बता सकते हैं आपको, लेकिन वैसे आप कम समझ पाओगी। आपके जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर हो, तो आपके जो नंबर यही है या व्हाट्सएप नंबर है दे दो। आप जी के पास जो भी वीडियो है आप जी को आते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो आप उनको देख के ज्यादा समझोगे। कोई जगह ना समझ पाओ तो कॉल कर लेना। हाँ, ये बात सही है। लेकिन फिर दूसरी बात ये यही भगत जी है तो परमात्मा ही, क्योंकि मैंने दूसरा नाम लिया तो मैं कंटिन्यू 4 बार 5 बार बराबर आश्रम के चक्कर लगाऊं और रोती चली आऊं। जो कुछ भी पूछे उन्हें फाइनल जवाब दूं, यानी जो कुछ उन्होंने पूछा जाता है कि ये कमलों में किसका वास है, यानी जो इंटरव्यू लेता है तो वो मैंने दिया। तो ये समझ लो उन्होंने मुझे इतना रुलाया, आखिरी चांस में तो मैं ये गुरुजी से घर से प्रार्थना करके गई, गुरुजी आज नाम नहीं, अगर तुमने मुझे सतनाम दिया तो मैं ये समझूंगी कि तू भक्तों की पुकार सुनता नहीं है। तो ये समझ ले मैं गई तो वास्तव में था परमात्मा, उन्होंने मेरी पुकार से नहीं, पूरी बात फाइनल हुआ, मुझे सतनाम मिल गया। देखो बहन जी, ऐसा है परीक्षा तो कोई अधिकारी नहीं है, जीव ले ही नहीं सकता। परीक्षा तो परमात्मा ही लेता है। बाकी आपने जो वचन परमात्मा से 2 कमेंटमेंट कर दिया, जो परमात्मा से प्रार्थना कर दी, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा ने ये थोड़ा आपको साथ दिया है। बाकी वो अधिकारी नहीं है परीक्षा लेने का। उन्हें क्या पता क्या परीक्षा होती है और क्या परीक्षा लेते हैं। और फिर बस भगत जी एक बात और मुझे बताओ कि जैसे हम दान करने की, गुरुजी कहते हैं कि दान करो, अपन को पात्र को तो दान करना नहीं है। बिल्कुल है, पात्र को दान करना है। तो पात्र लाख मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं कहाँ पे दान करूं? देखो गुरुजी के अलावा कोई सुपात्र नहीं है। और उसके अलावा उसके और रही बात ये कि दान की जो है वो जब गुरुजी आएंगे तब हो जाएगा। बाकी आप संकल्प कर सकती हैं। बाकी कुछ सेवाएं जो मालिक की चलती है, मालिक के ज्ञान आधार से, जो सत्सेवकों की तरफ से जो सच्ची सेवाएं चल रही है अभी मालिक के ज्ञान आधार से, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा सच्चाई रही, सच्चाई सही, तो इस पे जैसे सेवाएं जो चलती है उसमें अगर कोई सेवा की जरूरत पड़े तब आप सेवा कर सकती हो। बाकी तो कोई जरूरत है नहीं, गुरुजी आए तब आप सेवा करना। बस यही मुझे दिखता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं दिखता है कि कोई पात्र है मैं दान करूं, कहाँ करूं, कुछ नहीं दिखता है। फिर भी एक बात ऐसा हुआ कि मेरे घर में ऐसी समस्याएं थी कि ये मैं छोटी मोटी कोई भी यानी वैसी मांगती नहीं हूँ। गुरुजी कहते हैं मांगो तो अपना मोक्ष मांगो, ये मांगने की चीज है। ये घर की सुविधा ये तो लगी रहती है, ये देना वो देना। तो मैं कुछ नहीं, आज तक मैंने कभी किसी से भगवान से पहले वाली भक्ति करती उससे भी नहीं मांगा। और गुरुजी तो अपने आप देते हैं ये सब। तो फिर क्या हुआ, तो घर मेरा मकान नहीं बना था, ऐसे ही बिल्कुल मैं बहुत ही परेशान थी। तो मैंने मन ही मन में अरदास लगाई। मैंने नहीं कहा आश्रम में कि मैं अरदास लगा रही हूँ मेरा ज्योति पाठ करा दो कि मेरा कुछ, मैंने तो मन ही मन में आश्रम में अरदास लगाई है कि गुरुजी आप एक काम करना, मेरी एक कोठा छोटा सा कमरा बनवा देना जिसमें गुजर कर लूंगी।
तो आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे गुरु जी ने इतना बड़ा घर बनवाया है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। बताओगे ना। तो फिर मैंने बोल दिया कि मैं कुछ दान कराऊंगी आश्रम में, तो मैं 5,000 रुपए आश्रम में दान कर आई। फिर भी क्या पता, अब बात भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहन जी नहीं। हेलो सत्साई बहन जी, दास थोड़ा गाड़ी चला रहा था, वो कजोड़ भगत जी बात कर रहे थे आपसे। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है बहन जी, वो आपका नंबर व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, आपके पास आते रहेंगे मैसेज वगैरह। ठीक है ठीक है। हाँ सत्साई। सत्साई।